हेल्पिंग हैंड एनजीओ की जानब से गरीब और मुस्तहिक ख़ानदानों में ईद गिफ्ट और राशन तकसीम किया गया। तकरीब में सना बुखारी, मिसेस बुखारी, असद अली शाह, सिकंदर अली व दीगर ने शिरकत की। इस मौका पर लाहौर 24 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए शुरा का कहना था। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सोहा बुखारी है और मैं कनेड कॉलेज में लॉ स्टूडेंट हूँ। मैं पिछले 2 साल से अपनी एनजीओ चला रही हूँ जिसका नाम हेल्पिंग हैंड एनजीओ है। मैंने इसमें राशन भी डिस्ट्रीब्यूशन दी। जब पहले तो हम लोगों ने काफ़ी टाइम से ये काम किया, लेकिन जब ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो 300 फैमिलीज़ को हमने फ़ीड किया। उसके बाद 250 फैमिलीज़ को हम लोगों ने फ़ीड किया जब रमज़ान स्टार्ट हुआ। अब ये आप देखें कि ये ईद पैकेज है जो कि 250 से 300 मुस्तहिक फैमिलीज़ के लिए। तो बस ये एक छोटी सी कंट्रीब्यूशन ही है। हम क्योंकि मैं खुद स्टूडेंट हूँ, तो जितनी हस्ब तौफ़ीक हो सका मैंने भी मदद की। बाकी कुछ मेरे दोस्त हैं उन्होंने मदद की, तो बाकी उन सब का मैं बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे इस मुश्किल टाइम में डोनेशन दिया, बाकी हम लोगों की मदद की। हम सोहा के एनजीओ पे सोहा की मदद करने के लिए उसके साथ हैं। इसके एनजीओ का नाम हेल्पिंग हैंड है और हम उसके बहन भाई हैं और हम जहाँ पे हमारी ज़रूरत होती है हम उसकी हेल्प भी करते हैं। और मेरी तमाम अपने मुग़य्यर हज़रात से गुजारिश है कि इस छोटी बच्ची की जो एक स्टूडेंट है वो जिस तरह आगे बढ़ के इस लॉकडाउन वाली सिचुएशन में लोगों की मदद करिए, तो बाकी लोग भी आएँ जो हस्ब तौफ़ीक अपनी इसकी मदद कर सकते हैं ताकि ये गरीबों की आगे मदद कर सके। और ये ईद पैकेज इसे तकरीबन 300 लोगों को दिया है ताकि वो ईद के दिनों पे किसी और की तरफ ना देखे और अपने घर पे अपना मतलब दाल रोटी कर सके। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नदीम अहमद है और मैं सोहा आपी के साथ होता हूँ। जहाँ भी जाना होता है, हम राशन बांटना होता है, मैं उनके साथ होता हूँ। मेरी हेल्प की ज़रूरत होती है तो इससे पहले भी हम राशन दे चुके हैं। ये ईद पैकेज है, ठीक है। हमारी ये उन लोगों से भी गुजारिश है जो नहीं दे रहे वो भी दें। शुरा का ये भी कहना था कि मुखय्यर हज़रात को चाहिए कि कोरोना वबा के बायस इस मुश्किल की घड़ी में अपने इर्द गिर्द सफ़ेद पोश लोगों की मदद करें जो किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते। कैमरामैन खुरम याज के साथ आरिफ भट्टी, लाहौर 24 न्यूज़, लाहौर।